बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो उसमें है जी टिश्यूज़। क्या है? टिश्यूज़। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ना टिश्यूज़ की डिफाइन करेंगे, ठीक, अपने टॉपिक में। फिर टिश्यूज़ की चार टाइप्स बताएंगे और फिर वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि टिश्यू कहते किसे हैं। टिश्यू कहते किसे हैं? देखिए, ये देखिए, हमने पढ़ा था कि सेल है। क्या है? सेल। तो सेल बेसिकली क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे दीवार है ना, तो इसका यूनिट ईंट है। तो इसी तरह हमारे पूरे लिविंग बॉडी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे बने हुए होंगे? सेल से बने होंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे सेल जो बिल्कुल एक जैसे हों, बिल्कुल मतलब है मुख्तलिफ सेल, लेकिन वो फंक्शन एक कर रहे हैं, फंक्शन एक कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं, अगर वो उनका ग्रुप बन जाए, मिलते जुलते हों और वो मिलकर अपना एक ही फंक्शन करें, तो हम उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, दे आर नोन एज टिश्यूज। ठीक है ना? अच्छा, इस वक्त जब हम देखते हैं कि देर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, देर आर फोर टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, सॉरी। ठीक है, तो नंबर वन क्या है? एपिथेलियम टिश्यूज। नंबर वन क्या है? एपिथेलियम। देखिए, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे लिप्स है तो इनकी अपर साइड है और अंदर वाली साइड है, तो ये जितनी भी लाइनिंग होती है ना, है, तो वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, और जो दूसरे टिश्यूज हैं, मसलन देखे हमारे, ये देखिए, ये बोन है, ये बोन है, आपस में कनेक्टेड है, तो इस तरह के होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं दूसरों को, उसे कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जैसे हमारे मसल्स हैं तो मस्कुलर टिश्यूज होंगे, और चौथा क्या होगा? नर्वस टिश्यूज, जो कि ब्रेन, ठीक है ना, और स्पाइनल कार्ड, नर्व्स। ठीक है ना? देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ। नंबर वन, ऐसे टिश्यूज जो हमारी आउटर एंड इनर लाइनिंग बनाते हैं, और जो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम। मतलब जैसे ये दीवार है ना, तो ये रोगन की हुई है, बिल्कुल ऊपर वाली तय है, और बाहर भी रोगन की वो ऊपर वाली तय है, तो ये वो समझ लें कि ये बिल्कुल, यानी कि अंदर से भी और बाहर से जो लेयर होती है ना, उसे हम कहते हैं एपी। तो इसी तरह आर्गन में, टिश्यूज में, तो एपिथेलियम टिश्यूज है। ठीक है, अच्छा, फिर है कनेक्टिव टिश्यूज। क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज जैसे लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, तो यानी कि इसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज। और मस्कुलर टिश्यूज, जैसे आपके मसल्स बनाते होंगे वो। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि वो नर्वस टिश्यूज जो आपके नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में पाए जाएंगे। तो इस तरह एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। याद हो गया जी आपको? याद हो गया ना? तो नेक्स्ट वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, मैंने क्या कहा, बुक में तो और तरह लिखे, लेकिन मैंने जरा आसान करने की कोशिश की। कनेक्ट, दे कनेक्ट द अदर टिश्यूज विद ईच अदर। ठीक है, इस तरह भी इसे हम कह सकते हैं। बहरहाल, दे कंटेन फ्यू सेल्स। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं ना, वो थोड़े होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेल्स थोड़े होते हैं। और इसके अलावा जो इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। क्यों? जब हम एपिथेलियम से इसको कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अभी हम इसे डिस्कस करेंगे ना, तो ये देखिए, ये मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, ऐसे मैं रफ से आइडिया बना रहा हूँ। देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये सेल्स हैं, ये फाइबर हैं। ठीक है, और इनके दरमियान ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है। ये बिल्कुल जैसे आपके घर का लंटर डलता है ना, ऐसे बजरी होती है। देखिए, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। देखिए, सेल कितने हैं? देखिए, एक और दो और ये तीन। ठीक है, और इन सेलों के दरमियान क्या है? देखो, फाइबर है। क्या है? फाइबर है, और फाइबर में सब्सटेंस
के साथ फिल है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरह होते हैं। जबकि एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, उनमें देखिए सेल बड़े करीब करीब होते हैं, बड़े करीब करीब होते हैं, बड़े, देखिए सेल बहुत करीब करीब है, इनके दरमियान जो है कोई स्पेस नहीं है और ना ही कोई सबस्टांस मौजूद है। फर्क पता लग गया ना? देखो यहाँ भी ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, कितने सेल दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी सेल दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, लेकिन इनके दरमियान फाइबर भी है, ग्राउंड सबस्टांस भी आ गया। ठीक है, तो बहरहाल इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर सेलुलर सेलों के दरमियान सबस्टांस मौजूद होता है एज कंपेयर टू एपिथेलियम सेल। याद हो गया बेटा? अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देखें, देखिए आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है, देखिए इस पेन का स्ट्रक्चर है, कैप है, ये जो भी है, इसी तरह मेरे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं तो इसका भी एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना? जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, हम आपको ना एग्जाम्पल देखिए, ये हड्डी और ये देखिए ये फ्लेंजीज है, इनको आपस में मिलाने के लिए, ठीक है, ये बोन से बोन है, ठीक है, तो इसे लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए ये मेरा गोश्त है, मीट है, तो ये मसल है, ये किससे अटैच है? बोन से। किससे अटैच है? बोन से। तो ये टेंडन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? टेंडन कहलाते हैं। ठीक है, लिगामेंट, टेंडन। ठीक है, अब देखिए मेरी बोन्स है, ये क्या है? बोन्स है, तो ये भी बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं ना पूरे सिस्टम को। ठीक है ना? तो ये बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह एक है जो ब्लड कहलाता है, ये पेपर में बहुत आता है कि जो ब्लड होता है ना, है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो आपसे पूछ लेगा कि विच वन नेम द कनेक्टिव टिश्यू इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म। देखिए लिक्विड, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए कहता है कोई भी हो, देखिए चाहे बोन्स हो, बोन्स को भी मैंने यही कहा ना, लिगामेंट्स और टेंडन, और इसके अलावा ये कहा है ना, लिगामेंट्स, बोन्स और टेंडन, जो भी हो, तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन सेल होगा, हम खुद ही तो कह रहे हैं, देखो सेल नजर आ रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल नजर आ रहे हैं ना, सेल होगा। दूसरा क्या नजर आ रहा है आपको? फाइबर, देखो ये फाइबर है। और तीसरा क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस, तो ये तस्वीर याद रखें, आपको याद हो गया। देखिए सेल हो गया, फाइबर हो गया और ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। याद हो गया बेटा? अच्छा, अब कनेक्टिव टिश्यूज में अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। भाई सेल किस तरह के सेल, क्या सेल किस तरह, मतलब जैसे आप 3 यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हो, आपका उस्मान है, ठीक है ना, कैसर है, और आपका गुड नेम जिशान है, और आपका, ठीक है ना, तो अब ये जैसे स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ नाम हैं, तो स्टूडेंट्स ही है ना, तो इसी तरह ये सेल्स हैं। तो फंक्शन के लिहाज से हमने कुछ सेलों के नाम दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। मैं कहता हूँ ना सेल, तो वो कहता भाई सेल तो बहुत सारे होते हैं, नाम बताओ फिर काम भी होगा। आपकी बुक में उन्होंने सिर्फ नाम लिखे हैं। देखिए फिब्रोब्लास्ट है, हिस्टोसाइट। अब फिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं सेल में, ठीक है ना, और हिस्टोसाइट क्या करते हैं? ये डिफेंस सिस्टम होता है ना, कोई बैक्टीरिया आ गया है, बैक्टीरिया दाखिल हो गया है, तो ये टिश्यूज के अंदर होते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब इसके अंदर प्लाज्मा सेल्स होता है। क्या है? प्लाज्मा सेल, ये भी टिश्यूज के अंदर होंगे, ठीक है ना, यानी कि ये प्लाज्मा सेल, इनमें से कोई भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं प्लाज्मा सेल। देखो ये भी इम्यूनिटी पैदा करता है। ये कैसे इम्यूनिटी पैदा करता है? आपका जो बोन सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल करते हैं और ये एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, जैसे फिर कोई पैथोजन आएगा उसको वो किल कर देगा। क्लियर हो गया? एंटीजन आएगा उसको किल कर देगा। देखिए ये भी डिफेंस दे रहा है। फिर कहते हैं मास्ट सेल,
हमारे जिस्म पे पूरे मास सेल मौजूद हैं। अब इन टिश्यूज में तो मास सेल में क्या हो सकता है, हिस्टामीन, ठीक है, केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, और हिस्टामीन का एक अपना फंक्शन है। जैसे पूरे जिस्म में खारिश होने लग जाएगी, अडीमा हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जब ये रिलीज होंगी, ठीक है। सेरोटोनिन इसके अंदर होते हैं। अब जैसे फैट सेल क्या होते हैं, फैट सेल, देखो है तो सेल ना, है ये सेल है ना। अब देखो ये क्या, ये भी मास सेल है। अब मास सेल के अंदर क्या है, देखिए हिस्टामीन है, क्या है, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ठीक है, SSRI, ठीक है, हिस्टामीन है। और ये देखिए मास सेल, ये कौन सा सेल है, फैट सेल, कौन सा सेल है, फैट, इसके अंदर क्या होगी, फैट्स होगी। क्लियर हो गया ना, है। और इसके अलावा वेंडरिंग सेल्स होंगे, क्या होंगे, वेंडरिंग, यानी कि ये चलते फिरते रहते हैं, आवारा होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, इधर उधर जहाँ भी देखते हैं कि डिफेंस चाहिए, कोई गड़बड़ी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आके उसको किल करनी है, भाग के किल करता है। तो बहरहाल आपने इसकी तफसील में नहीं जाना, बहरहाल आपने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, कनेक्टेड, और फिर ठीक है ना, कनेक्टेड टिश्यूज की डेफिनेशन लिखनी है, कनेक्टेड टिश्यूज की कंपोजिशन लिखनी है। कंपोजिशन के बाद आपने वन बाय वन डिस्कस करना है एग्जांपल के साथ। सेल कौन कौन से हैं, देखिए फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स, मास सेल्स और फैट सेल और वेंडिंग सेल और वेंडिंग सेल्स हैं। बंद कर दो, ठीक है ना। और तो हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू सेल की, ये तो हो गए ना। फिर इसके बाद देखिए जी दूसरा पॉइंट हमारे पास है, आपके पास फाइबर, ठीक है बेटा। अब ये याद रखना कि हमने इसकी कितनी एग्जांपल दिए, 6, तो फाइबर की हम एग्जांपल देंगे 3, ठीक है ना। यानी कि ये बेसिकली कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे फिब्रोब्लास्ट एक प्रोटीन पैदा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, कोलेजन फाइबर करते हैं। जैसे मैंने ये आपको ये दिखाई दे फाइबर, ओके। देखो और यहाँ पे इस तस्वीर में मैं ये देखिए आपको ये 3 किस्म के फाइबर दिखा रहा हूँ। देखिए एक रेड कलर में है और एक ब्लू में है और एक ब्लैक में। अब देखिए ब्लैक में एक जाल सा बुना हुआ है, एक जाल सा बुना हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेटिक्यूलर फाइबर। क्या कहते हैं, रेटिक्यूलर फाइबर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक जो इलास्टिक फाइबर होते हैं। तो याद हो गया, 3 आपके पास फाइबर होंगे, कौन से होंगे, कोलेजिनियस फाइबर और कुछ तरह के इलास्टिक फाइबर और रेटिक्यूलर फाइबर, रेटिक्यूलर फाइबर। अब देखिए आपके सामने एक कनेक्टिव एक टिश्यू दिखाया गया है, ठीक है। आप देखिए इसमें देखिए सेल आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये सेल क्या नजर आ रहा है, मास्ट सेल, जो कि हमने ये लिखा था मास्ट सेल, और ये रेड कलर के अंदर मैंने हिस्टामीन दिखाई है, ठीक है। अब देखिए ये एक इरेगुलर शेप का ये फिब्रोब्लास्ट का है, और ये देखिए ये मैक्रोफेज सेल दिखा है, और ये देखिए ये फैट सेल, ये क्या है, फैट सेल। बस आपने सेल दिखा दे रहे हैं, जो 6 में से 6 दिखे, फैट सेल और ये प्लाज्मा सेल, जो आपने ये लिखे है ना, है, ठीक है। आपने क्या प्लाज्मा सेल दिखाया है, मास सेल दिखाया है, फैट सेल दिखाया है, ओके। तो यहाँ पे ये तस्वीर आपकी, और देखिए इसके अंदर कितने आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, 3, कौन कौन से, देखिए ये एक क्या है, इलास्टिन, और ये ब्लू में ये क्या है, ये कोलेजिनस, ठीक है। और इसके अलावा ये ब्लैक ये जो जाल है ये रेटिक्यूलर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए इन जाल के अंदर रेटिक्यूलर, देखिए अब इन फाइबर के दरमियान क्या है आपके पास, देखो यहाँ सेल नजर आ रहे हैं, फाइबर नजर आ रहे हैं, और इसके दरमियान जो ब्लैक में डॉट डॉट लगे हैं, तो क्या है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब इस ग्राउंड सब्सटेंस को और फाइबर को मिला के हम कहते हैं कि इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हाँ, किसको बोला, हाँ, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर को, ग्राउंड सब्सटेंस और, जैसे देखिए फर्श में आपको ये लाइन नजर आ रही है ना, ठीक है। अब ये देखिए ये दरमियान में ये फाइबर हो गए और ये ग्राउंड सब्सटेंस हो गया।
इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये इनके आपके MCQ आता है। तो अब जाहिर है कि ग्राउंड सब्सटेंस को एक किस्म का थोड़ी होगा है, और डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर होगा। और उसके अंदर क्या मिक्स होगी, उसके अंदर कोई ये प्रोटीन होगी। क्या होगी, प्रोटीन होगी। अब उसके अंदर क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा, पॉलीसैकेराइड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है। और इसके अंदर ग्लाइको प्रोटीन होगी। अब 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। ग्राउंड सब्सटेंस देखिए, जैसे आप कहते हैं ना कि आटा गूंद के रखा है, उसमें आटा भी होता है, पानी भी होता है, कुछ नमक भी होता है। इस तरह ग्राउंड आप सीमेंट का बनाते हैं लंटर बनाने के लिए, उसके अंदर बजरी भी होती है, रेत भी होती है और सीमेंट भी होती है। ऐसे ही होता है ना, तो वो मैट्रिक्स बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि इसके अंदर क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन, मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन। और नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट में देखिए पॉलीसैकेराइड कम्प्लेक्स, उसका नाम क्या है, प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियोग्लाइकेन। और इसके अलावा क्या है, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर वाटर और साल्ट। देखिए 5 लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए। नंबर 1 मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन, ठीक है ना। फिर क्या किया, प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियोग्लाइकेन। फिर क्या बताया, ये ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। और साथ में क्या है, वाटर और साल्ट है, ठीक है, वाटर और साल्ट। अच्छा जी, ये बार आखिरी जो इसका लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रोटियोग्लाइकेन, तो उसमें यही है कि प्रोटियोग्लाइकेन में बेसिकली यानी कि अपना बहुत सारी किस्म के होते हैं, जैसे कि हेल्यूरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट है, कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट, डर्माटेन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट है। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ जगह आइज़ में, जॉइंट में, ब्लड यहाँ पर ना ये होते हैं, इनको सेव करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसके नाम याद कर लें, ठीक है। और इसके अलावा ग्लाइको प्रोटीन, देखिए लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती है और प्रोटीन भी होती है। अब देखिए प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन, देखिए इसमें भी तो प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन कम मकदार में होती है, यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा। ये ज़्यादातर लुब्रिकेंट करने के लिए होती है, इंजरी ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जॉइंट्स में, आइज़ में, ठीक है ना। तो जब आप चलते हैं तो उसमें आपको इंजरी होने से बचाते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस का मेन काम ये होता है। उनमें ये जो प्रोटियोग्लाइकेन है यही है। उसके मुख्तलिफ नाम है, हेल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट सी, और इसे कहते हैं डर्माटेन सल्फेट, इसे कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। और हेपरिन सल्फेट, इसे आपने रट्टा लगा लेना है। और ग्लाइकोप्रोटीन में दे कंटेन प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटियोग्लाइकेन और इसमें क्या फ़र्क होता है, तो इसका फ़र्क यही होता है कि इसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन जो है वो माइनर होती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यूज़ वो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, क्लोज कर दो। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। इससे पहले हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ा है। देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मेरी आउटर लाइनिंग है, ठीक है ना। और ये मेरे चिक्स के अंदर भी लाइनिंग है और बाहर भी है। अगर आप ये देखें ना, सिक्रीशंस कहाँ पे हैं, अंदर पैदा हो रही है, बाहर पैदा हो रही है, अंदर पैदा हो रही है ना, और बाहर तो खुश्क है ना। आप ये देखिए, ये जो अपर आउटर लाइनिंग है और इनर लाइनिंग है, बेसिकली इसका क्या काम हो सकता है, ये प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन भी देती है, ठीक है ना। यहाँ से पसीना भी आता है, सिक्रीशंस भी होती है, वो भी बेसिकली प्रोटेक्शन ही देती है, ठीक है ना। सिक्रीशन भी प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, फिर जब हम अपने इंटेस्टाइन में देखेंगे, हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो ऑब्जॉर्व होके किधर जाती है, ब्लड में। तो ज़ाहिर है कि इंटेस्टाइन में भी तो एक लाइनिंग होगी ना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है, वहाँ पे क्या हो रही है,
अब्जॉर्प्शन है। इसका मतलब है जो ऊपर वाली लेयर है और इनर लेयर है किसी भी केविटी में, ट्यूब में, वो तीन काम कर रही है। नंबर वन क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन कर रही है। नंबर टू वो क्या कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, ठीक है ना। नंबर थ्री वो क्या कर रही है, क्या कर रही है जी, अब्जॉर्प्शन कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन दे रही है, स्ट्रेटिफाइड दे रही है, अब्जॉर्प्शन कर रही है। तो ये तीन काम है एपिथेलियम के। क्लियर हो गया ना। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा कि ये जो सेल होते हैं ये क्या होते हैं, ये करीब करीब होते हैं। ये क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, इनके इस तरह होते हैं। ये एपिथेलियम, ये एपिथेलियम की इस तरह की शक्ल होती है। ओके, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये करीब करीब होते हैं, इनके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है, ठीक है ना। स्पेस भी क्या होती है, कम होती है, जबकि कनेक्टिव टिश्यूज में स्पेस क्या था, ज्यादा था, ठीक है ना। और इसके कितने काम हो गए, अब्जॉर्प्शन, हाँ ठीक है, प्रोटेक्शन और सिक्रीशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्लैंड्स भी होंगे जो सिक्रीशन पैदा करते हैं, क्योंकि जितनी भी कैविटीज आपको पता लग गया कि एपिथेलियम। देखिए एक चीज मैं बताऊं, अब इनकी शक्ल कैसे हो सकती है, कुछ होंगे उनकी शक्ल क्यूब्स की तरह होगी, क्या होगी, हाँ, तो उन्हें हम कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, क्यूबाइडल, क्यूब से, ठीक है। कुछ होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, कॉलम की शक्ल में। इनके पूरा ग्रुप है ना ऐसे, ये सारा का सारा क्या होगा, कॉलम, सारा किस शक्ल में होगा, ये देखिए, ये न्यूक्लियस इस तरह होंगे, ठीक है ना। ओके, क्यूबाइडल भी, ये सारे क्यूब्स, ये क्या है, ये क्यूब्स हैं, ये बेस पे, ठीक है। क्लियर, अच्छा बता गए ना। तो अच्छा, कुछ होंगे ये क्या है, कॉलम, कॉलम किसे कॉलमनर है, ठीक है ना। और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं जी, कॉलम की शक्ल में, कुछ इस शक्ल, और कुछ इस तरह चिपटे होते हैं। तो क्या होते हैं, चिपटे, जैसे कोई गोल चीज के ऊपर हाथ रख दो ना, वो ऐसे चिपक जाते हैं, उन्हें कहते हैं एस्क्यूमस। उन्हें क्या कहते हैं, एस्क्यूमस। और कुछ होते हैं वो अपनी शक्ल बदलते रहते हैं, जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर है ना, अगर यूरिन होगा तो उसका साइज और होगा, अगर यूरिन नहीं होगा तो उसका साइज और होगा, ठीक है। उनकी शक्ल बदलती रहती है, उनकी शक्ल बदलती रहती है। टोटल कितनी किस्म के हो गए, 4, देखिए ना, ये क्यूबाइडल, कॉलमर, एस्क्यूमस और ट्रांजिशनल, 4। अच्छा, अभी आपकी बुक में ना उसने इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया, सिर्फ ये लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद वो एक और चीज डिस्कस करेगा, वो कहता है कि एपिथेलियम टिश्यूज ना आपके दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं, एक होती है सिंपल, एक लेयर होती है सिंपल, क्या होती है, सिंपल, यानी कि सेल की क्या होगी, एक ही लेयर होगी, क्या होगी, सेल की, ये सारे कॉलमर होंगे सारे, ठीक है ना, एक लेयर होगी, ठीक है। इसे तो जब एक लेयर होगी तो एक लेयर वाले को क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे ना, ये दो काम करेंगे, या तो एब्जॉर्प्शन करेंगे या सिक्रीशन करेंगे। इनके सारा सिंगल लेयर वाली क्या प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी क्या हो सकती है, वो बहुत सारी लेयर होती हैं, बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारी, हाँ, डिफरेंट शेप की, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ऊपर, अगर ऊपर वो क्यूब्स की शक्ल होगी, या ऊपर वाली लेयर से पता लग जाएगा ना इसकी शक्ल कैसी है, ठीक है। ये मैनी लेयर्ड है, ये क्या है, मैनी लेयर्ड है। और ये भी कितनी किस्म की होगी, 4। आपको कैसे पता लगेगा, जब आप सबसे ऊपर वाली को देखेंगे ना, वो जो शक्ल होगी वो क्यूब्स होगी, क्यूबाइडल होगी, एस्क्यूमस होगी, लेकिन नाम नहीं लिखे हुए। इसके भी कितने टाइप्स हो गए, 4। अच्छा, अब ये बताओ, जो मैनी लेयर्ड होगी है, तो ये क्या होगी, प्रोटेक्शन देगी, सिक्रीशन करेगी, अब्जॉर्प्शन करेगी, ये कि प्रोटेक्शन करेगी, ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट। आप बात समझ आ गई ना। देखो, हमने एपिथेलियम की डेफिनेशन बताई,
एपिथेलियम के हमने दो मेन काम बताए, तीन। फिर हमने कहा एपिथेलियम कितने किस्म के हैं? दो मेन दो हैं, सिंपल एपिथेलियम और मैनी लेयर को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना। अच्छा, अब जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें कितनी लेयर होगी? 1। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होंगी? मैनी। नहीं समझ आई? स्ट्रेटिफाइड में लेयर कितनी होगी? मैनी। और सिंपल एपिथेलियम में कितनी होगी? 1 होगी। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम का क्या काम होगा? अब्जॉर्प्शन और हाँ सिक्रीशन। और इस मैनी लेयर का क्या होगा? प्रोटेक्शन। याद हो गया? अब हम इसे जरा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो, एपिथेलियम टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज हमने कहा ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड, जो पाई जाती है, कवरिंग द बॉडी, जो बॉडी को कवर कर रहे हैं, एंड लाइनिंग कैविटीज, एंड लाइनिंग, ये देखिए कैविटी है, ये एक कैविटी है अंदर से भी और बाहर से भी, कैविटीज एंड ट्यूब, एंड जैसे इंटेस्टाइनल ट्यूब है, ठीक है ना। इट इज आल्सो फाउंड इन द ग्लैंड्स, इट इज आल्सो फाउंड इन द, अब देखिए एक हो गया, एक लाइनिंग बनाएगा और एक ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो सिक्रीशन बनाते हैं। अब ये बात समझ आ गई ना। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? इसके 3 फंक्शन, गिव प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन दे रही है, किससे भला दे रही है? केमिकल से दे रही है। कोई मैकेनिकल में गिर जाऊँ उससे प्रोटेक्शन देगी, ठीक है ना। देखिए अंडर, देखिए फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, ये पानी को बाहर नहीं निकलने देगी, है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी का निकल जाना, वरना मेरा पानी बाहर नहीं निकल जाता। डिहाइड्रेशन नहीं होने देगी, केमिकल का इफेक्ट नहीं होगा, और साथ में कोई मैकेनिकल कोई चोट नहीं लगेगी, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि दूसरा फंक्शन क्या है? सिक्रीशन, खारिज करना। और तीसरा फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। अब कहता है कि एपिथेलियम टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं? कितनी? हमने कितनी कही? देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियम। देखिए, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अ सिंपल एपिथेलियम क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल एंड इज डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। मैंने बताया, नाम नहीं लिखे, ठीक है। इट इज यूजुअली फाउंड ऑन अब्जॉर्बेटिव एंड सिक्रेटरी सरफेस, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगी और सिक्रीशन होगी, ये वहाँ पर ऐसी सरफेस जो अब्जॉर्प्शन करेगी जैसे इंटेस्टाइन, ऐसी सरफेस जो सिक्रीट करेगी जैसे चिक्स है, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियम के 3 काम हो गए। अब देखो स्ट्रेटिफाइड, देखो नाम है एपिथेलियम, मैनी लेयर्ड एपिथेलियम, मैनी। देखिए, stratified epithelium consists of several layers of cell, several layer of cell of various different shape, the main function of stratified epithelium is to protect underlying organs structure. तो इसका मेन फंक्शन आप इतना लिख दें, its main function is give to protection. और simple epithelium, it has 2 main function, absorption and secretion, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया एपिथेलियम टिश्यूज। ये दूसरा टिश्यूज आपका हो गया एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा?